नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो गाथा 232 से ये प्रवचन सारजी ग्रंथ में चरणानुग सूचक चूलिका, उसमें मोक्ष मार्ग प्रख्यापन प्रारंभ हुआ। तो चरणानुग सूचक चूलिका में प्रारंभ में ही कहा था कि श्रामण्यता माने जिसको दुखी नहीं होना हो, जिसको सुख चाहिए हो, वो श्रामण्यपना अंगीकार करो। अब श्रामण्य किसका नाम है? हाँ, एकाग्रता को श्रामण्यपना कहा और साम्य भाव को श्रामण्य कहा। माने समता भाव का नाम श्रमणपना है। और एकाग्रता माने एकाग्रता के दो अर्थ हैं। एक तो वो ध्यान वाली बात है कि एकाग्र हो, लेकिन यह एकाग्रता का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, वो मोक्ष मार्ग है। दूसरा ध्यान वाला। ध्यान में क्या होता है? क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, कि एक मुख्य हो। और दूसरा एकाग्रता का मतलब होता है लीनता, कंसंट्रेशन, किसी एक चीज पे उपयोग का लगना, फोकस होना। तो फोकस कब हो पाएगा? जब चित्त चंचल नहीं होगा। एकाग्रता व्यग्रता का अपोजिट है। व्यग्रता माने चंचलता, फैलाव, बिखराव, और एकाग्रता, ठीक है ना, माने वो एक फोकस हो गए आप एक चीज पर। फोकस कौन रह सकता है? जिसका चित्त शांत है ना। तो चित्त शांत किसका होता है? कि जिसको तत्वों का निर्णय हो। तत्वों का निर्णय कैसे होगा आपको? आगम ज्ञान से। बिना आगम ज्ञान के तत्वों का निश्चय कैसे होगा? हमें तो ये लगता है कि सामने वाले ने हमारे साथ धोखा किया है। यही तो दिखता है ना हमको कि सामने वाले ने चीटिंग की है, मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मैं इसकी जान ले लूँगा, मैं इसे सबक सिखा दूँगा। तो बताओ, हमें एकाग्रता हो पाएगी? मन शांत हो पाएगा कि व्यग्र रहेगा, आकुलित रहेगा? क्यों? क्योंकि आपको तत्व का निर्णय नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ बुरा नहीं कर सकता। अगर व्यवहार से देखो तो व्यवहार से भी अपने आसाता कर्म का उदय निमित्त है। निमित्त क्या कहा? व्यवहार से आसाता कर्म का उदय कारण कहा जाता है, क्योंकि वो निमित्त है ना। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना दुख देता कुछ भी, ठीक है। और निश्चय से कौन है? कि भैया निश्चय से तो वस्तु का परिणमन वस्तु के अधीन है। जिस वस्तु का जो परिणमन हुआ, उसकी उस समय की योग्यता, उसकी काललब्धि, उसकी क्रमबद्धता, उसके हिसाब से वस्तु का परिणमन होता है। नोट को यहाँ से वहाँ जाना है, वो नोट के अंदर उसकी योग्यता है कि कब किसकी जेब में जाएगा, आप नहीं रोक सकते। समझ में आ रहा है? जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अब नोट पे तो कब कितने टाइम किसकी जेब में रहेगा ये उसमें खचित है। समझ में? घूमता भागता फिरता है। हम सोचते मेरी जेब में है तो मैं इसका मालिक। वो हंसता है कि पहले जिसकी जेब में था वो भी ऐसे ही कहता था, तू भी ऐसे ही कह रहा है, जिसकी जेब में आके जाऊंगा वो भी ऐसे ही कहेगा, लेकिन मेरा मालिक मैं स्वयं हूँ।
पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई वेग तब, फिर क्यों न हो वह स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। लोगों को लगता है कि पुद्गल में कोई अकल है कि कब किसकी जेब में जाऊं, तो अब बताओ कर्मों में कोई अकल है कि कब किसका बुरा करूं? भोजन में अकल है कि जो आपने भोजन खाया कि कितने का खून बनना है, कितने ग्राम उसका मल बनना है, कितने ग्राम मज्जा बननी है, कितने की हड्डी बननी है, तो उसको अकल है? अकल नहीं चाहिए, उसमें परिणमन की योग्यता है, तो उस प्रकार का परिणमन उसमें होता है। वो जानता नहीं है लेकिन परिणमन तो होता है उसमें। तो ऐसा वस्तु का स्वतंत्र स्वरूप है। तो जब अपने को ये खबर होगी तब अपने को गुस्सा नहीं आएगा। तो आप कहोगे हमको तो खबर है, फिर हमें गुस्सा क्यों आता है? हमें और आपको तो खबर है ना आगम से। क्या खबर है? कि सामने वाला मुझे ठग नहीं सकता। ये जो पैसा गया मेरा था ही नहीं। पैसे के जाने से मेरी गरीबी का संबंध नहीं है। मेरी गरीबी मेरे परिणामों से होती है और मेरी अमीरी मेरे गुणों से है। मुनिराज गरीब है कि अमीर है ये बताओ? है चक्री चरणन सिर नाय महिमा प्रगट करे। चक्री भी उनके चरणों में नमन करता है, उनकी महिमा करता है। बताओ कौन अमीर है? कि ये चक्रवर्ती अमीर है कि जिसके आगे झुक रहे हैं वो अमीर है? बताओ। और देखो जो बिजनेसमैन आदमी है उसको तो समझ में आती होगी ना बात, कि कभी काम धंधा किया ऐसा फेल हो गया कि जो घर का था वो भी चला गया। सोच के खोला था शोरूम के वारे न्यारे हो जाएंगे। कभी छोटी सी दुकान ही इतना कमा देती है, वारे न्यारे हो जाते हैं। सोचा भी नहीं था। आदमी खुद कहता है अरे इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी कमाई हो जाएगी यहाँ से। समझ रहे हैं? तो आपके करने से होता है क्या? एक ग्राहक आया, आपने ऐसे ही उसको ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं किया, लेकिन वही आपका ऐसा ग्राहक निकला कि हर महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो आप उससे। इतना माल लेके जाता है। समझ में आया? और एक ऐसा कि जिससे आप सोचते थे बहुत पैसे कमाऊंगा, वो आपकी भी पूंजी लेके भाग गया। हुआ था ना अपनी कृष्णानगर के कोई हैं मुक्षु भाई, उनको बेवकूफ़ बना के कितने करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया उनको। उनका कपड़े वपड़े का कुछ थानों वानों का काम था। तो ऐसे हो जाता है। तो आदमी को अब तो समझना चाहिए ना कि मेरी अकल से नहीं हो रहा, मेरे चाहने से नहीं हो रहा। ये तो वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है। अब देखो वो जो नुकसान हुआ वो अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन जो असली नुकसान है वो अपने हाथ की बात है। समझ में? फैक्ट्री में घाटा आ गया, ठीक है, दुकान में चीटिंग कर ली किसी ने, ये तो अपने हाथ नहीं है। लेकिन अब मैं अपने परिणाम खराब कर करके ये जो दुखी हो रहा हूँ, ये नुकसान असली नुकसान है। और ये नुकसान मैं स्वयं कर रहा हूँ अपनी अज्ञानता से। बात समझ में आ रही है? उस नुकसान को आप नहीं रोक सकते भाई साहब, कि कब इनकम टैक्स वाले आके परेशान कर जाएंगे, कब आपकी पार्टी, माने वो बंदा ही मर गया, 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, 1 महीने की पेमेंट आती थी, अगले महीने उधार चलता था, तो ही आपका हिसाब किताब ढिल जाएगा पूरा। तो अपने हाथ की बात नहीं है ना। लेकिन ये नुकसान हो जाए तो, नफ़ा हो जाए तो, अपने परिणामों में स्थिरता बनाए रखना, ये अपने हाथ की बात है। कैसे अपने हाथ की? कि उसका उपाय है तत्वों का निश्चय। और तत्वों का निश्चय किसको होता है? कि जो आगम का अभ्यास करता है। आगम के अभ्यास से तत्व का निर्णय होता है। देखो खाली सुनने, और मैंने ये बात कही थी ना कि हम तो जानते हैं कि देखो मात्र जानने से कुछ नहीं होता। अकेले जानने से मोक्ष मार्ग हो जाएगा क्या? अकेले सम्यक ज्ञान से मोक्ष मार्ग हो जाएगा? अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग हो जाएगा क्या?
दिखाया था ना आपको शायद 3-4 दिन पहले, जब हमने पूछा था, आपसे पूछा था कि चौथे गुण स्थान वाला मोक्ष मार्गी है कि नहीं है। परसों नहीं, परसों से पहले। परसों तो अकर्ता और कर्ता की चर्चा चली थी। हाँ बताओ। क्यों? तो देखो आप मना तो कर रहे हो लेकिन सीधे सीधे नहीं कर रहे। ये भी ना कहने की एक कला है, एक बुक है। आर्ट ऑफ सेइंग नो, कि ना कहना भी एक कला है। आपसे कोई पैसे मांगने आया, अरे भाई साहब बहुत ज़रूरत है, 10,000 रुपये की, मम्मी एडमिट है, अभी बिल्कुल कल दे दूँगा, कल दे दूँगा। अब आप कैसे ना कहोगे और आपको पता है कि चीटर है। समझ में आया? तो तू रुक जाओ, मैं अभी अभी पहुँचवाता हूँ, तू वहाँ पहुँच। तो ये भी किसी की स्टाइल है ना कहने की। ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं दे रहा। अब ऐसी टोडरमल जी ने ये नहीं कहा कि चौथे गुण स्थान वाले को मोक्ष मार्ग नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि इसके नियम से मोक्ष मार्ग होगा। क्या कहा? मोक्ष मार्ग होगा। इसका मतलब क्या है कि अभी समझ में है? मना भी कर दिया। अगर साफ कह देते कि चौथे गुण स्थान वाले को मोक्ष मार्ग नहीं है तो उछल पड़ते सब। ऐसे कैसे नहीं है कि नियम से होगा। क्यों होगा? देखो आपको पता है ना, सम्यक दर्शन जिसको हो गया वो नियम से मोक्ष जाएगा। भव्य है। नियम से मोक्ष जाएगा। तो मोक्ष जाएगा तो मोक्ष मार्ग के बिना थोड़ी ना जाएगा। देखो मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, तब मोक्ष मार्ग होता है। अकेले अकेले का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। अभी इसको उस मार्ग की श्रद्धा हुई है। क्या कहा? उस मार्ग की श्रद्धा हुई है। तो वो कहते हैं इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहा है। पेज नंबर पढ़ा था ना उस दिन हमने 314, मोक्ष मार्ग प्रकाशन। अपने आप भी आप एक बार जरूर पढ़ना उस विषय को। समझ में आया? क्यों कि मोक्ष मार्गी तो वीतराग भाव होने पर होगा ना। जब उसके वीतराग भाव होगा तब वो मोक्ष मार्गी है। अभी तो उसको मोक्ष मार्ग का श्रद्धा हुई है, ज्ञान हुआ है। समझ में आया? अपेक्षाएं हैं, ठीक है, झगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारा साथ दे तो वीतराग भाव है। क्या है? आप ही बताओ, आपको सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? चलो इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ, सुखी होने के लिए। वेरी गुड। आपने रास्ता पूछा, आपको दिखाई नहीं दे रहा रास्ता, तो आपने चश्मा लगाया। तो आपको चश्मा क्यों चाहिए? सिर्फ लगाने के लिए या मार्ग देखने के लिए? अच्छा, मार्ग क्यों देखना चाहते हो? जाने के लिए कि खाली देखने के लिए? समझ में आया ना? सम्यक ज्ञान पूरा हुआ या उसको हम पूरा कहेंगे या वो कहेंगे? ये क्वेश्चन दिमाग में आया। देखो सम्यक ज्ञान तो पूरा है, समझना। सम्यक मिथ्या की बात करते हैं ना, तो सम्यक तो हो गया पूरा। लेकिन आप जो बात पूछना चाह रहे हो, अगर हम ज्ञान की बात करें तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद: मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य, केवल ज्ञान। ठीक है? तो केवल ज्ञान वो ज्ञान का पूर्ण विकास है। तो इस अपेक्षा अगर देखें तो अभी जो चौथे गुण स्थान वाले को है वो सम्यक तो पूरा है। सम्यक और मिथ्यापने की बात अगर करें, लेकिन वो जो उसका विकास है ज्ञान का, वो अभी पूरा नहीं है। वो तो केवल ज्ञान होने पर होगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों हो गए चौथे गुण स्थान में। पूरे अधूरे की बात नहीं है। तो अभी जो हम यहाँ कहते हैं ना कि सम्यक चारित्र हो गया, कि इसको सम्यक चारित्र नहीं कहा। सम्यक चारित्र या तो देशव्रति को या सकल व्रति को कहा है। तो देशव्रति, सकल व्रति को वो अभी अधूरा है, चारित्र अभी अधूरा है। तो फिर सकल चारित्र क्यों कह रहे हो उसको? अगर अधूरा है, मुनिराज वीतरागी हैं, सही बात है क्या? मुनिराज वीतरागी हैं तो पूरे हैं कि अधूरे हैं? पूरे हैं। पूरे कैसे बताओगे?
हाँ, उस अपेक्षा बाहर की अपेक्षा तो जितना हो सकता था मैक्सिमम कर लिया, उससे ज़्यादा अब इस पे बस नहीं चलेगा। बुद्धि प्रमाण, इसलिए उसको महाव्रत सकल चारित्र कह रहे हैं। लेकिन भीतर से अगर देखें तो अभी चारों कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया कि 3 कषाय चौकड़ी का, तो पूरी वीतरागता हो जाएगी 3 कषाय के अभाव में। चौथी कषाय जाएगी तब पूरे वीतरागी होंगे ना, नहीं तो फिर 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह है, वहाँ मोह पूरा नष्ट हुआ है। एक्चुअल में वीतरागता 11वें 12वें गुण स्थान में हुई है पूरी। बात समझ में आई? वीतराग छदमस्त 12वें गुण स्थान में है, तो फिर यहाँ मुनिराज को वीतरागी क्यों कह रहे हैं? अरे मैक्सिमम तो हो ही गया ना, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में वीतरागता 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती, ये बहुत है, तो उसको उपचार से पूरा भी कह देते हैं। तो ये अपेक्षा आपको समझनी चाहिए। तो चारित्र में ये होता है कि उसमें क्रम क्रम से होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में ऐसा नहीं है। और सम्यक ज्ञान क्या है कि जब श्रद्धान सम्यक है तो वो ज्ञान भी सम्यक नाम पाता है, और अगर चारित्र का अंश कुछ प्रकट हुआ तो वो भी सम्यक चारित्र है। तो हमने कहा कि आपको सम्यक दर्शन चाहिए क्या? अच्छा, दूसरे तरीके से पूछा आपसे कि आपने मार्ग पूछा कि साहब जयपुर जाने का रास्ता कौन सा है, तो आपने क्यों पूछा? क्या प्रयोजन था पूछने का? खाली पूछने के लिए पूछा कि आपको जाना है इसलिए पूछा? बात समझ में आ रही है? तो जिसको जाना है अब वो पूछ के रह गया और चले नहीं, तो काम होगा क्या? पहुंच जाएगा जयपुर? कभी नहीं पहुंचेगा। जब चलेगा तब पहुंचेगा। जैसे कोई ये कहता है कि सब गजब कर दिया, मज़ा आ गया, पूरा आत्मा ऐसा समझ में आ गया हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह। तो अब अगर आपको समझ में आ गया, दिख गया, तो अब क्या होना चाहिए? उसमें लीनता होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो, कि क्यों पूछ रहे हो? कि पूछना तब चाहिए कि जब आपको करनी हो। समझ में आया ना? जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब मुझे बस अड्डे जाना है कश्मीरी गेट, तो भाई साहब ऐसा करो, सीधा नाक की सीध में चले जाओ, और रेड लाइट आएगी राइट ले लेना, फिर टी पॉइंट आएगा फिर लेफ्ट ले लेना, नाक की सीध में चले जाना, 4 किलोमीटर चल के नीचे उतरते ही बस अड्डा है। भाई साहब मज़ा आ गया, आपने तो इतना सरल करके समझा दिया, गजब हो गया, ऐसा आज तक किसी ने नहीं समझाया। समझ में आया? और फिर उठ के चल दिया उस तरफ। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? उधर रास्ता है। नहीं नहीं, वो तो समझ में आ गया बस। तो इतने से काम होने वाला बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, एकाग्रता, इसका नाम श्रामण्य है। यही मोक्ष मार्ग है, यही मुनिपना है, इसी का नाम समता भाव है। बात समझ में आ गई? इतनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, एकाग्रता की बात की। तो अब वीतराग भाव का नाम सम्यक चारित्र है। किसका नाम? लेकिन जब तक आपको सम्यक श्रद्धा नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके परिणामों में शांति नहीं हो सकती, आपका राग द्वेष नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। बात समझ में आई? जब आपको पता ही नहीं होगा कि बस अड्डे जाने का रास्ता कौन सा है, तो आप जाओगे कैसे? लेकिन जान लिया, मान भी लिया, लेकिन जाए नहीं तो भी काम नहीं होगा। अब वो चर्चा यहाँ चलनी है गाथाओं में, इसलिए हमने इसकी भूमिका बनाई। सही है। एक बात और ध्यान से समझ लेना, मेरा एक प्रश्न है, चौथे गुण स्थान वाले को सम्यक चारित्र है कि कूट मिथ्या चारित्र है कि अचारित्र है? सोच के बोलना।
चौथे गुण स्थान वाले को सम्यक चारित्र है, मिथ्या चारित्र है कि अचारित्र है? हाँ, ये असली समझदारी की बात यही है। जो समझदार डॉक्टर ना कहते पहले टेस्ट करा के आओ तब दूंगा दवाई। समझ में आया ना? वो समझदार डॉक्टर है। लेकिन अब वो जो पहले वाले समझदार होते थे ना, जो शक्ल देख के पहचान लेते थे, कुछ नहीं है, थोड़ा लीवर गड़बड़ है, ये खा लेना। समझ में? वो तो अब बचे नहीं। अब तो ये डॉक्टर ने आप सारा ला के बताओगे कि ये बीमारी है तो वो दवाई देंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई ऐसी है। समझ में आया? लेकिन वो भी समझदारी है। और वो तो बिल्कुल ही मूर्ख हैं, जिनको पता ही नहीं है, वो तुक्का लगाते हैं। अच्छा ये खा लेना, 3 दिन बाद आके दिखाना, फिर आराम नहीं पड़ा तो दूसरी खा लेना। वो ट्रायल एंड एरर है, ज़्यादातर तो वही चलता था पहले, है ना? तो अभी वो बहुत गहराई में पहुंच गई। अभी आप धीरे धीरे समझाऊंगा, अभी पहले इतनी बात इनको क्लियर कर दूँ। अचारित्र क्या होता है? देखो, जब हम खाली चारित्र कहते हैं तो वहाँ सम्यक चारित्र समझना पहली बात। जब हम खाली कहीं भी चारित्र बोलेंगे तो वहाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो वहाँ सम्यक चारित्र की अपेक्षा बात है। जब हम ज्ञान कहेंगे तो सम्यक ज्ञान समझना। तो अचारित्र मतलब अभी ना तो उसको देश चारित्र है न सकल चारित्र है, इसको हम कहेंगे अचारित्र। बात समझ में आ गई? इसने जो कहा चारित्र एक गुण है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारित्र गुण की कोई ना कोई पर्याय हो ही ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो होती है। तो अभी कैसी है? चौथे गुण स्थान वाले को मोह राग माने दर्शन मोह गया, लेकिन अभी चारित्र मोह है ना, तो उस संबंधी राग द्वेष भी है। 3 कषाय चौकड़ी हैं उसके पास, अनंतानुबंधी जनित राग द्वेष नहीं है। राइट, ऐसे ही है। मूल गाथाएं हैं रागादि का परिहार चारित्र। समझ में? रागादि का परिहार यही चारित्र है। और ये तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि हम बहुत लंबा तिलक लगाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जय जयनाथ परम गुरु होए करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार सामने वाला आदमी भी कह देता है जो कुछ नहीं जानता, अरे साहब कहें के धर्मात्मा, राग द्वेष तो इतना ज़्यादा भरा पड़ा है। यानी वो कुछ नहीं जानता, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि राग द्वेष है तो धर्म नहीं है। बात समझ में आई? तो हम भी फोकस इस पे करें कि मेरे कितने राग द्वेष घटे, उतना मैं धर्मात्मा हुआ। और अगर धर्मात्मा होना है तो राग द्वेष का अभाव करना होगा। कल मैंने उदाहरण दिया था परसों, मवाद पड़ी फोड़े में तो दर्द होता है ना, तो दर्द का कारण क्या है? वो मवाद। और जब वो मवाद निकाल दी जाती है, अब नहीं चीज़ता, फिर वो 2 दिन में फिर मवाद पड़ जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो दवा दबू के निकाल के साफ कर देता है, तो फिर दर्द खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जो राग द्वेष हैं ये मवाद हैं। मवाद इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं बाहर से तो नहीं आए, बने तो खून में से ही है, खून का ही इन्फेक्शन है, लेकिन वो इन्फेक्शन खून का स्वभाव नहीं है। कुछ गलत खान पान गया, क्या बोलते हैं उसको, कोई फॉरेन मटेरियल अंदर आया कि जिसको आपकी बॉडी ने बाहर करना है। स्वभाव में वो चीज़ समाती नहीं है, स्वभाव उसको बाहर फेंकता है। एक उन्मग्ना नदी है ना, वो खंड प्रपात और कौन सा है दूसरा, तिमिस्र गुफा, उनके नीचे चक्रवर्ती जब गेट खोलता है उसका इधर से उधर जाने के लिए, विजयार्थ पर्वत के नीचे गुफा, उसमें उन्मग्ना नदी और निमग्ना नदी है। भारी से भारी चीज़ डालो तो भी ऊपर ऊपर आ जाएंगी, तैरेंगी। हल्की से हल्की चीज़ होंगी वो नीचे डूब जाएंगी। वो निमग्ना नदी के कुंड है, ऐसे 2 बहते हैं साथ साथ। तो अभी मैं क्या कह रहा था ऊपर आने के लिए, तो वो स्वभाव बाहर फेंकता है। ये बॉडी खुद ऐसी है कि अगर कोई भी इसमें विकार आएगा, और विकार पर के निमित्त बिना नहीं आता। क्या कहा? अगर पर के निमित्त बिना होने लगे
तो फिर वो विकार नहीं होगा, वो स्वकार होगा, स्वभाव होगा। उसी प्रकार ये रागादिक कर्मोदय के बिना नहीं होते। अगर कर्मोदय के बिना भी होने लगे तो फिर ये स्वभाव ठहरेंगे, क्योंकि स्वभाव किसे कहते हैं कि जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। बात समझ? गुस्सा आ गया तो पर के निमित्त बिना नहीं आता। आपको सब कोई भी नहीं था, मैं अकेला बैठा था, पूजा कर रहा था, वो मन में पता नहीं एक विचार आया कि इस बंदे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था 10 साल पहले, तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा ऐसे नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, वहाँ आपके क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय भी आया है। उसके निमित्त बिना परिणामों में एक क्रोध नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म के उदय ने आपको क्रोध करा दिया, वो निमित्त मात्र है, आपकी स्वयं की पुरुषार्थहीनता है, कमजोरी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं अचारित्र माने ना तो देश चारित्र है, न सकल चारित्र है, ना अप्रत्याख्यानावर्णी गई, न प्रत्याख्यानावर्णी कषाय गई, तो वो दशा कहलाती है अचारित्र। ठीक है। मिथ्या चारित्र क्या होता है? मिथ्यात्व बना हुआ है, उल्टी बुद्धि बनी हुई है। अब उसके साथ आप जितना भी बाह्य वृत्त आचरण कुछ भी करो, वो सब मिथ्या चारित्र है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करणी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ। मिथ्या चारित्र क्या है? आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो धर्म के नाम पे, वो शरीर को ही क्षीण करेंगी, राग द्वेष को क्षीण नहीं करेंगी। समझ में आया? पंचाग्नि तप रहा है, कोई 20-20 दिन के उपवास कर रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई उल्टा लटक रहा है। समझ में आया? कोई सर्दी गर्मी बरसात सब सह रहा है, लेकिन आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, माने सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान पूर्वक नहीं है, तो वो सारा आचरण क्या कहलाएगा? मिथ्याचरण, मिथ्याचारित्र। तो अब जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, इसके सम्यक दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है, तो इसको मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते, अचारित्र कह सकते हो। सम्यक चारित्र इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आगम में देश संयम और सकल संयम को ही सम्यक चारित्र में लिया। यद्यपि एक सम्यक्त्वाचरण की बात भी आई अष्टपाहुड़ जी में, तो वो सम्यक्त्वाचरण में तो ये लिया कि सम्यक दर्शन के साथ जो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि जो अंग हैं, इनकी विशुद्धता, उसको वहाँ उन्होंने सम्यक्त्वाचरण कहा है। ठीक है। इसी को कुछ लोग स्वरूपाचरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरूपाचरण। यस, वैसे तो स्वरूपाचरण ऊपर के गुण स्थानों में होता है। कौन से? जब यथाख्यात चारित्र है ना, एक्चुअल में तो उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। 6 डाला जी में पहले देश चारित्र की चर्चा की, फिर सकल चारित्र की चर्चा की, फिर उसके बाद स्वरूपाचरण चरित सुनिए अब। जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो मैंने श्रेणी जब चढ़ेंगे, शुक्ल ध्यान होगा, तब उन्होंने स्वरूपाचरण की बात प्रारंभ की है कि जिससे आपका पूरा मोह मिट जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। तो मुनराज जी है वो सकल चारित्र में आते नहीं? हाँ, तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। कौन से? जैसे 11वें से नीचे आ गए। अभी तो इस पंचम काल में तो 6ठे 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाते। ठीक है। 11वें से जब नीचे आते हैं, चौथे काल में होता है ना, 11वें गुण स्थान में जब वो गए तब तो उनको स्वरूपाचरण चारित्र है, लेकिन जब नीचे आ गए तो छूट गए, उससे गुण स्थान गिर गया तो छूट गए। अभी 6ठे 7वें गुण स्थान में मुनिराज हैं, उनका गुण स्थान नीचे गिर जाए, पहले गुण स्थान में आ जाए तो सब खत्म है। भले बाहर में हो रहा है, लेकिन भीतर में तो गुण स्थान गिर गया ना। ठीक है। लेकिन भीतर का हम नहीं देख सकते दूसरे का, और देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो बाहर से ही अपना काम चलता है।
तो अचारित्र समझ में आ गया। तो चौथे गुण स्थान वाले के मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। और दूसरी बात, चौथे गुण स्थान वाले के 5 पापों का त्याग तो नहीं है अभी। 5 पापों का ना तो उसने एक देश त्याग किया, न सर्वदेश त्याग किया, लेकिन बुद्धि में उसको हेपना आ गया। क्या आ गया? हेपना आ गया। और हेपना तो पुण्य के प्रति भी आ गया, और पुण्य पाप दोनों एक समान है, ये भी बात उसको समझ में आ गई। बात समझ में आ रही? तो भी उसके जीवन में पाप होता है कि नहीं होता है? चौथे गुण स्थान वाले के जीवन में पाप और पुण्य उसको समझ में आ गया ना, दोनों हे हैं। तो उसके जीवन में पाप होता है कि नहीं होता? पुण्य होता है कि नहीं होता? करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? क्या नहीं करना चाहता? पुण्य भी नहीं करना चाहता। अपेक्षा है देखो इसमें भी, बुद्धि पूर्वक पापों से बचने के लिए, है ना, वो पुण्य में भी लगता है। तो टोडरमल जी की लाइन है कि जब तक वीतराग भाव ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धान में तो उसको भी हे जानो। कह रहे करो, क्या करें, कितना समझाएं, क्योंकि वचन गोचर नहीं है सारी बातें, कि कॉमन सेंस की बात है। समझ में आया? देखो, सम्यक दर्शन हो गया मुझको, इस बात का आप सिर्फ अनुमान कर सकते हो, क्योंकि सम्यक तो सूक्ष्म परिणाम है, केवल ज्ञान गम्य है, अपने ज्ञान गोचर नहीं है। हम तो अगर शास्त्रादि का अभ्यास किया है, जिसने शास्त्र का विशेष अभ्यास किया है, तो वो अपनी परिणति को आगम से मैच करे तो उसका अनुमान कर सकता है कि हाँ मेरी परिणति इससे मिलती है। बात समझ में आ रही है? वो केवल ज्ञानगम्य है। अष्टपाउड़ जी पहले दर्शन पाउड़ में इसकी काफ़ी चर्चा की। तो हम तो सिर्फ प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, इसके द्वारा ही इन लक्षणों से उसका निर्णय कर सकते हैं। और करना भी जरूरी है कि चलो अपने का तो निर्णय करना, दूसरे का हमें क्या करना निर्णय करके। अरे निर्णय नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा। फिर आप किसको गुरु बनाओगे, किसका उपदेश सुनोगे, हैं, किसका अनुसरण करोगे, किसका अनुकरण करोगे, किसे आहार आदि दोगे। वैसा वैसे क्यों कहते हैं, जैसे घी तेल अपन खाते हैं, घी डेली खाते हैं अपन, घी तेल, हाँ, उसका स्वाद कैसा है? क्या कहना? घी अपन खाते हैं डेली, उसको स्वाद कैसा है? डेली खाते बता नहीं सकते। तो ऐसा है ना, उसका कोई नाम रख लो आप। अब जैसे मीठा है, मुझे चलो ये तो घी तेल की बात है, मैं आपसे पूछूं जो आपने मिश्री खाई है उसका स्वाद बता दो। चलो क्यों बता सकते हो? कह दो मीठा है, तो उसका तो नाम रख लिया हमने। ऐसे अब घी के स्वाद का नाम रख लो कुछ भी, वो तो नाम रखने की बात है। बता तो आप मीठे को भी नहीं सकते, बता तो आप कड़वे को भी नहीं सकते, वो तो अनुभव गम्य है। आप चख के देखोगे तो आएगा समझ में। ऐसे ही आप आत्मा का आनंद कैसा होता है उसको वचनों से बता नहीं सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होता है कि हम बता नहीं सकते। तो ये भी तो बता दिया हमने कि साहब ये इतने महान हैं कि हम इनके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, इनकी महानता इतनी विशाल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तालिया। तो हमने ना कह के भी कुछ कह दिया कि नहीं कह दिया, कह दिया ना। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है। बात समझ? आप जो बात कह रहे हो ना, मैं बताता हूँ आपके प्रश्न क्यों उठा। माने जब आपने किसी से पूछा होगा कि आत्मा का सुख कैसा होता है, तो उसने आपसे पूछा होगा आप ये बताओ घी का स्वाद कैसा होता है। ठीक है ना? तो वो तो कहने का मतलब ये है कि भैया आप चखो और जान लो, अब मैं कैसे बताऊं। तो आत्मा का आनंद कैसा है? अच्छा चलो ये तो आनंद की बात है, आप दुखी बता के बता दो आपको दुख कैसा होता है। आप दुखी हो तो कैसा दुख है बताओ।
आप अपने दुख को बता सकते हो? आप सिर्फ संयोगों को बताओगे, संयोगों को कि साहब जो मेरा बेटा है ना, मैंने उसको ऐसा कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, सोचो मेरा कलेजा कैसा फट गया होगा। आप यही तो बता सकते हो, आप ये थोड़ी बताओगे। दुख हर व्यक्ति को अलग अलग टाइप का होता है। एक जैसे संयोग वियोग होने पर भी हर किसी की फीलिंग अलग अलग होती है, ठीक है। जो हमारे मम्मी पापा हैं, उनका एक ही बच्चा है, एक बच्चे ने कोई ऐसी बात कह दी, मम्मी पापा दोनों को एक साथ दुख नहीं होता, अलग अलग दुख होता है। क्यों? ये बहुत स्थूल कथन है। क्यों? देखो आप एक बात बताओ, चौथे गुण स्थान में असंख्यात वेरिएशन है। एक चौथे गुण स्थान वाला ऐसा है भरत चक्रवर्ती जैसा, एक चौथे गुण स्थान वाला ऐसा है कि ब्रह्मचारी भी हो सकता है, मुनि भी हो सकता है, चौथे गुण स्थान वाला। बात समझ में है? तो उसके उन परिणामों में बहुत वैरायटी है। ये तो स्थूलपने गुण स्थानों का विभाजन है, ठीक है। अब उसमें फिर वो करणानियोग उस चीज को मानता है, द्रव्यानियोग से तो हमें स्थूल, आपको बुद्धिगम में जितना आप समझ सको अपना कल्याण कर लो, इतना बताना है। तो मुझे समझ में आता है कि अभी जो है ना जन सामान्य, माने वो उसको फुर्सत ही नहीं है कुछ सुनने और समझने की। माने मैक्सिमम जो पब्लिक है, जो धर्म भी करना चाहती है, वो ये चाहती है कि हमें मोटी मोटी बात बता दो, क्योंकि हम पे टाइम नहीं है। मोटी मोटी अपेक्षा की, उसकी अपेक्षा की वजह है, समय दर्शन की जो अपेक्षा है ना, मतलब जो एक तरह से उसका विश्वास, हाँ, उस अपेक्षा से मतलब इनका क्वेश्चन है इससे करना श्रद्धा, हाँ, उस अपेक्षा ठीक है। आपने कहा ना कि सम्यक्त की फीलिंग, तो मैं तो आनंद की तरफ से कह रहा था कि जो सम्यक दृष्टि है, हर एक के आनंद में अंतर होता है, ठीक है। अब देखो, कोई चौथे गुण स्थान वाला ऐसा भी हो सकता है कि जिसको कृष्ण लेश्या है, कोई चौथे गुण स्थान वाला ऐसा हो सकता है। देखो ऐसा है ना, ये जीव जो वेदन कर रहा है ना, जो वेदन कर रहा है, अभी इसके प्रकट व्यक्त परिणामों में जितने राग द्वेष का प्रकट है, जितना कम है, उसी का तो वेदन कर रहा है। टोडरमल जी ने क्या लिखा कि जिनको दुखी नहीं होना हो वो, ये क्यों नहीं लिखा कि मिथ्या दर्शन नहीं करे, मिथ्यात्व नहीं करे? क्यों? कि मिथ्यात्व गए बिना तो कषाय जाती ही नहीं। वो तो, हाँ, वो तो मूल है ही, वो तो मूल है ही। लेकिन कोई अकेला मिथ्यात्व को दूर करके सोचे कि मेरा दुख मिट जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है। कषाय को मेटो तो अंत दीपक है, समझ में है? हाँ, अगर हम श्रद्धान की अपेक्षा देखें तो श्रद्धान में कोई फर्क नहीं है, चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे 10वें गुण स्थान वाला हो, सबको ये समझ में आता है कि सुख का कारण ये है, दुख का कारण ये है, स्व ये है, पर ये है, उस अपेक्षा से ऐसा ही है। लेकिन उसमें भी अगर और गहराई में जाएंगे तो हर एक गुण के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, जिसको हम गुणांश कहते हैं। जैसे केवल ज्ञान है ना, ज्ञान गुण का ही परिणमन है, उसमें सबसे बड़ा अनंत है वो, उसके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो सबसे बड़ा अनंत है, समझ में है? और निगोदिया जीव के जो अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान प्रकट है ना, सबसे हीना ज्ञान, उसके भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, वो भी अनंत है और वो भी अनंत है, लेकिन उनमें बहुत अंतर है। बात समझ में आ रही है? ऐसे जो भी गुण होता है उसके अविभाग प्रतिच्छेद होते, माने उसकी पावर, उसकी शक्ति। लेकिन अब वो विषय आचार ज़्यादा कहाँ नहीं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो कोई गहरी रुचि वाले हों तो वो कर्णानियोग अधिक में खोजेंगे। देखो द्रव्यानियोग क्या कहता है, जैसे श्रद्धा गुण की है तो उसका या तो मिथ्या होगी या सम्यक होगी, और तो कोई अवस्था होगी नहीं। लेकिन भाई साहब उसकी भी 6 अवस्थाएं गिनाई हैं श्रद्धा गुण की, वो भी मोटी मोटी। देखो सम्यक तो मार्गणा अगर आप देखें तो 6 प्रकार से देखा उसमें। एक तो मिथ्यात्व, वो श्रद्धा गुण का परिणाम। सासाधन सम्यक्त्व, सासाधन सम्यक्त्व, वो भी श्रद्धा गुण की अपेक्षा ही है। बात समझ रहे हैं? दूसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व,
मिश्रपना, श्रद्धा की मिश्रता, ये तीसरा गुण स्थान बनता है। उसके अलावा छायोपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व हमारे बुद्धिगम में उतना नहीं है, लेकिन इनमें वेरिएशन है। करणानि योग उसको स्वीकार करता है। बात समझ में आ रही है? माने आप ये समझना कि हम तो प्रयोजनभूत बात करते हैं कि जिससे अपना काम चल जाए, और विशेष कथन होता है तो उसमें गहराई है, फिर वो करणानि योग का विषय है। हाँ, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, अदाकरण, इनमें परिणामों की कैसी विचित्रता बताई है ना, तो सूक्ष्मता बहुत है। तो मैं कह रहा था कि अपने को कम से कम मोटी मोटी बात तो समझ में आ जानी चाहिए ना, कि जिससे अपना काम, देखो टोडरमल जी ने भी लिखा, भले ही ज़्यादा कुछ ना जाने लेकिन नफ़े टोटे का ज्ञान तो चाहिए ना। अगर तुम धंधा व्यापार लेके बैठे हो तो थोड़ी चलेगा मैं तो अज्ञानी हूँ, अंगूठा छाप या कुछ भी हो, नफ़े टोटे का ज्ञान तो चाहिए, नहीं तो क्या धंधा व्यापार करेगा। तो ऐसे यहाँ भी नफ़े टोटे का तो ज्ञान देख लो भैया, कि नफ़ा किया कि कुछ टोटा किया है? कैसे देखोगे बताओ? अच्छा, इस पे थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए ना। कैसे पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, कुछ नफ़ा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कि साहब जब मैं आया था, जब मैं मंदिर नहीं आता था, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी, लेकिन जब से मंदिर आना चालू किया भाई साहब मेरे तो मतलब भाग खुल गए, वारे न्यारे हो गए। समझ में आया? अब भगवान का दिया सब कुछ है, मेरे को तो नफ़ा ही नफ़ा हुआ है। तो बताओ है कि नहीं नफ़ा? क्यों नहीं है? अरे भैया क्यों नहीं है नफ़ा? समझ में आया? सब बात है, ठीक है, मैं आपकी अपेक्षा समझ गया, लेकिन मैं दूसरी अपेक्षा भी आपके ख्याल में लाना चाहता हूँ। ये भी सच्ची बात है कि आपने पापों को छोड़ा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप आए, आपकी कसाय मंद हुई, आपका पुराना पाप भी पुण्य में पलट गया, संक्रमित हो गया, और नवीन भी आप पाप कर्म से बचे, आपके परिणामों में निर्मलता हुई, उसका फल ये दिख रहा है। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि अगर पूर्व का पाप उदय तीव्र हो तो सच्चे धर्मात्मा को भी घाटा दिख जाए, शरीर में रोग हो जाए, तो ये नियामक कारण नहीं है इस चीज़ की पहचान का कि मेरा मार्ग ठीक है। समझ में आया है? हाँ वो तो है, मैं तो बाहर की अपेक्षा कह रहा हूँ ना। देख के तो आदमी कहेगा कि जब मैं इस मार्ग पे लगा तो हमारे गुरुजी थे, वो तो मुनि बन गए थे फिर, तो उन्हें पता चला कि हमने शास्त्री पारक से माने कहीं पे दुकान खोली थी, हमने दुकान बेच दी। तो मैं उनसे एक बार मिला, जब वो महाराज बन गए, उनसे मिलने गया। कह रहे अब भी तेरे को समझ में नहीं आ रही? अच्छी वाली तुमने दुकान खोली थी, दुकान बिक गई, ये हो गया वो हो गया, कि अब तो समझ लो तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, मैं तो सुन के आ गया, मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। अब किसी को क्या समझाना, समझने की योग्यता आप जिस जीव की जैसी हो। समझ में? तो इन चीज़ों से तोल नहीं है कि मान लो बाहर में बढ़ गया तो हम ये सोचे कि अब हम सही लाइन पे चल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ दुबई के जो शेख हैं उनके दिन दूना रात चौगुना पैसा बढ़ रहा है। किसी ने मीट की फैक्ट्री खोली और उसके दिन दूना रात चौगुना पैसा बढ़ रहा है, तो क्या सही मार्ग पे चल रहा है? इससे उस बात का निर्णय नहीं होता। लेकिन प्रथमान योग में, चरणान योग में हम उसको कहते हैं कि देखिए भी तेरा फायदा हुआ ना, आज तुम्हारे पास जितने अनुकूल संयोग हैं, ये तुम धर्म साधन कर रहे हो, मैंने कुछ कषाय मंद की, उसी का फल है। ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका असली तोल इस बात से है कि मेरे भीतर में आकुलता कितनी घटी। ठीक है, पहले मैं जब ये तकलीफ होती थी, तो पहले मैं इलाज सामने करता था। मैंने जब कोई तकलीफ होती थी पहले सामने वाले पे झपटता था। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कुत्ते का, कि कुत्ते को कोई लाठी मारे तो वो किस पे झपटता है, मारने वाले पे कि लाठी पे? और शेर को कोई लाठी मारे तो? समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है कि पहले कुत्ते थे, जब तक ये नहीं समझते थे।
कि जो सामने दिखाई दिया उस पर झपटने लगे। अब अगर ये परिवर्तन आया कि जब दुख आया तो अब उस पर नहीं झपटता, उसके मूल कारण को पकड़ता है। बात समझ में आ रही? पहले दाग दिखता था शीशे में तो शीशा रगड़ते थे, अब यहाँ रगड़ना प्रारंभ किया तो अंतर आया ना। पहले दूसरे के साथ, अब दुख होता है तो एकांत में बैठ के अपने कोई निंदा ग्रहा करते हैं, कह रहे सुधर जा। तो खुद अपनी इच्छाओं से, दो ही कारण हैं जीव के दुखी होने के। ये एक तो लोभ है, इसका क्या है? लोभ, माने लोभ पाप का बाप बखाना, तो ये सारे पाप इसी कारण करता है। और दूसरा भय, आशा और भय, इसके वशीभूत होकर ये जीव सारे कुकर्म करता है, सारे पाप करता है। तो उसको समझ में आया ना, एकांत में बैठ के अपने इच्छाओं को किस प्रकार मिटाऊं और ये इच्छाएं उत्पन्न क्यों हो रही हैं। तो फिर बात जहाँ से चली थी वहीं आ गई कि तत्वों का अनिर्णय है, तत्व का निश्चय नहीं है। तो तत्व का निश्चय करेंगे तो गारंटी से ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि हमें तो प्रत्यक्ष दिखेगा ये नहीं मार रहा, इसको किसी ने भेजा है, इसको सुपारी दी है, ये तो सिर्फ भाड़े का माने टट्टू है, भाड़े का टट्टू, इसको पैसे दे के बेचारा तो क्या करे। तो पुलिस भी उसको कहती है अच्छा मेन कौन है, विक्टिम। तो ऐसे हमें और आपको भी देखना चाहिए, लेकिन कैसे दिखेगा? आगम चक्षु साहू, कि वो आगम चक्षु से दिखेगा। तो आगम का अभ्यास करें, इसी की प्रेरणा बार बार दे रहे हैं। आगम का अभ्यास करोगे उससे तत्वों का ज्ञान होगा, तत्वों का निश्चय होगा, और जिसे तत्वों का निश्चय होता है उसी को एकाग्रता होती है। अब कोई हमें हिला ले, कोई कुछ भी कह ले, कर ले, हम अपने में निराकुल रहेंगे। पुलिस की गाड़ी आई, उन लोग को भागो भागो पुलिस की गाड़ी आ गई, हम भागने लगते हैं। समझ में? क्यों? हमें निर्णय नहीं है। अरे पुलिस की गाड़ी तुम्हारे लिए थोड़ी आई है, और तुमने कोई चोरी की है क्या? लेकिन ये ड्रामा चल रहा है। ये जीव रुककर विचार नहीं करता, और जब इसे निर्णय हो जाता है अच्छा है पुलिस की गाड़ी तो चोर को पकड़ने के लिए आती है, मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ जो भागूँ। छोटे बच्चे डर जाते हैं ऐसे, पुलिस की गाड़ी को भागो भागो। समझ में? तो जिसको निर्णय हो जाएगा अब वो आनंद में रहेगा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। ये तो कहने की बात है, सहा करें, उसको दुख होता ही नहीं है ना। जिसको तत्वों का निर्णय नहीं है वो दुखी होता है। माने मेरे नाम का एक व्यक्ति मेरे घर के सामने भी रहता है, और कोई आके मनोज मनोज नाम दे के गालियाँ बकता है, अब मैं अंदर में कुड़ता रहूँ, दुखी होता रहूँ, ठीक है। तो मेरे दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं है, मैं स्वयं हूँ। और जिस दिन मुझे निर्णय हो गया कि जो गाली बक रहा है मुझको नहीं बक रहा, वही जो सामने एक दूसरा मनोज रहता है जिसने उसके पैसे मारे हैं, ये उसको बकता है, और वो जितनी मर्जी बके, ठीक है, मेरे को कोई परेशानी होगी, मैं तो एकाग्र रहूँगा। समझ में आया? तो इसलिए आगम तीजा नैन बताया, आगम चक्षु साहू, के मुनियों को आगम में ही चेष्टा मुख्य है, आगम का अभ्यास मुख्य है। मोह का क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से मार्ग पता लगता है। आपको व्रत भी करना है, पूजा भी करनी है, उपवास भी करना है, वो भी स्वाध्याय के बिना नहीं पता चलेगा। आप देख लो गैर मुमुक्षुओं में जाके आप क्रिया देखो, उन्हें कोई क्रिया का भी विवेक नहीं है। समझ में? वहाँ पूजा देखो आप उनकी, वो कपड़े छू रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। समझ में? खाने पीने के नाम पे भले वो कहें कि भक्ष अभक्ष, उनको पता ही नहीं है क्या भक्ष है और क्या अभक्ष है। समझ में है? तीर्थ स्थानों पे भी दही की कड़ी बन रही है ना, और क्या है, व्रती आश्रम है जबकि त्यागी आश्रम है, और दही की कड़ी बन रही है। और कहीं ज़्यादा सुधार हो गया तो वहाँ टाटरी की बन रही है, उनको ये नहीं पता टाटरी भी अभक्ष है। तो बताओ, बिना आगम अभ्यास के आप चरणान योग भी नहीं पाल सकते। समझ में आया ना? इसलिए स्वाध्याय मुख्य है। तो नफ़े टोटे का ज्ञान तो भैया जरूर कर लेना कि हम जो लग रहे हैं उसमें कुछ मुनाफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। नुकसान तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता,
लेकिन अगर आप गलत मार्ग पे चलोगे, इसी शास्त्र के माध्यम से, इसको पढ़कर ही आप मोक्ष मार्ग प्रशस्त भी कर सकते हो, नरक भी जा सकते हो। ये समय सार पढ़ के ही कोई निश्चयवासी हो जाए तो नरक भी चला जाए। बात समझ में आई ना, कि सांप दूध और मिश्री वाला दूध पीते हुए भी जहर बनाता है, तो इसमें मिश्री का कसूर है क्या? जैसे कोई गधा मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते। लेकिन इतना तो ध्यान रखना, अगर ये गधा है तो उसे मिश्री मत खिलाना, कहीं मर ना जाए। समझ में आया? तो इसलिए नफ़े टोटे का ज्ञान करना, अपने राग द्वेष की हानि हुई कि नहीं हुई, पहले भी कलेश होते थे, नुकसान होता था, पहले कितनी बेचैनी हो जाती थी, अब उतनी बेचैनी नहीं होती। थोड़ा सा उस समय के लिए फील होता है, लेकिन उसके बाद शांति पड़ जाती है। तो इसका मतलब ठीक है, यही उपाय है। अब इसी को और अभ्यास करेंगे और बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वीतरागता बढ़ती जाएगी, दुख मिटता जाएगा। बाकी चर्चा करें। जा वाणी के ज्ञान से